अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 198 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। अच्छा, आज आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपने कमेंट्स में मुझसे पूछे थे, या कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया, कुछ सवालात पूछे। तो मैंने सोचा कि मैं अपडेट कर देता हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एग लेकर दिए। मैं लव बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, लव बर्ड और फिशर फैमिली जितनी भी है, लव बर्ड हो गए, फिशर हो गया, एगापोर्निस हो गई। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही, किसी के पास अंडे दे दिए लेकिन वो फर्टाइल नहीं हुए, या किसी के पास बच्चे निकले लेकिन वो मर गए 1 हफ्ते बाद। और कोई साहब तो ऐसे थे जिन्होंने बताया कि मेरे पास 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे पास बच्चे निकलते हैं और निकलने के तकरीबन 5-6 दिन बाद मर जाते हैं। अगर आज आप लोगों को इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही है तो फिर थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ खा रहा था अभी, खाते खाते वीडियो बनाने आ गया। क्योंकि आपको पता है, जब एकदम से जो अच्छा यानी कि जो सवालात होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो एकदम माइंड में आते हैं, तो मुझे उसी वक्त फ़ौरन अर्जेंटली वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे काम होते हैं, मुझे याद ही नहीं आता किसने क्या पूछा था। तो खैर, मेन टॉपिक पर आते हैं। अब आपको पता है, जितने भी लव बर्ड्स हैं, फिशर हैं, एगापोर्निस हैं, जो भी हैं, ये तमाम जितने भी लव बर्ड्स हैं, ये बनाते हैं घोंसला, नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो नेस्टिंग का बहुत अहम किरदार होता है ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, नेस्टिंग ही वो प्रोसेस है जिसके बगैर आपकी ब्रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपकी नेस्टिंग में ज़रा सा फ़र्क आ रहा है, परिंदा नेस्टिंग सही से नहीं कर रहा है, या जो मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो उससे ब्रीडिंग में बहुत फ़र्क आ सकता है। अच्छा देखिए, बच्चे मरने की ना बहुत सारी वजह हो सकती है। बच्चे मरने की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चे मरने की एक वजह ये भी अमूमन पाई जाती है कि बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड नहीं डाल रहे थे, या बर्ड जो है वो बच्चों को खिला नहीं रहा था तो बच्चा मर गया। ये तो एक कॉमन है। इसको आप क्योर कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना जोड़ा उठा के बेच दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास बच्चे मर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, ये सब सही हो जाता है। ठीक है, पेयर नहीं बेचना आपने। असल मसला ये होता है कि बच्चे निकल नहीं रहे अंडों से, यानी अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही। तो मसले ये होते हैं। अगर आपके पास बच्चे निकल के मर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चे निकल रहे हैं, बाकी बचाना जो है, बचाना जो है वो हो जाता है। अच्छा, अब बच्चों के मरने की पहली वजह मैंने आपको बताई कि पेरेंट्स सही से फीड नहीं करवा रहे। तो मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पेरेंट्स सही से फीड क्यों नहीं करवाते। अच्छा, इसमें एक केस ये भी है कि हो सकता है भाई जो पेयर आप लेकर आए हैं उसका पहला ब्रीड हो। तो ब्रीडर्स ये कहते हैं कि परिंदा जब भी ब्रीड करता है तो शुरू से लेके 1 से लेके 3 ब्रीड तक आपके पास ज़ाया हो सकते हैं। अब ज़ाया किस मद में हो सकते हैं? ज़ाया ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो अंडे दे लेकिन बैठे ना। ठीक है, बॉक्स के बजाय वो ट्रे पे अंडे दे दे फीमेल, या ट्रे पे नहीं अंडे दिए, अंडे सही जगह दिए हैं, घोंसला भी सही बनाया है, बैठ भी रही है, लेकिन अंडों में ब्लड नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहला ब्रीड था, पेयर ने क्रॉस भी सही से उस तरह से सही से किया भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह पहले ब्रीड में हो जाता है, पहले दूसरे तीसरे 3 ब्रीड में आपके पास हो सकता है। अब मुझे पता है कई लोग जो है वो बोलेंगे कि हमारी पहली ब्रीड तो बिल्कुल सही आई थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास सही आई थी, अच्छी बात है। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली 1 से लेकर 3 ब्रीड तक ख़राब हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होती हैं, हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के पास ये है कि बच्चे निकल आए लेकिन वो बड़े नहीं हुए, मर गए, वो सही से बड़े नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चे 6 दिन के 7 दिन के मर गए। अच्छा, आपने क्या करना है कि अपने जो बच्चे जो निकलते हैं आपके पास लव बर्ड के, फिशर के, उन दिनों आपने इनको सॉफ्ट फूड यानी कि नरम ग़िज़ा देनी है ताकि ये अच्छे से फीड करवाते रहें। इसके बाद भी अगर बच्चे मर रहे हैं तो समझ जाएं कि पहली 1 से 3 ब्रीड ज़ाया हो सकती हैं। कई लोगों के पास पूरा सीज़न ज़ाया हुआ और अगले सीज़न में बिल्कुल सही ब्रीड आई है। बात होती है सब्र की। ठीक है, ये जो बजीज़ वगैरह हो गए ना, बजरी हो गए, फिंचे हो गई, जावा हो गई, ये पहले ब्रीड से ही स्टार्ट कर देती हैं। इनमें बहुत कम ऐसा होता है कि पहला ब्रीड ज़ाया हो रहा है। ये जो बर्ड्स हैं ना, छोटे बर्ड्स जो हैं, ये ईजी हैं, ये बहुत ईजी हैं, बहुत जल्दी चल जाते हैं ये। लेकिन ये जो लव बर्ड वगैरह हैं या कॉकटेल्स वगैरह हैं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा ये कि सब्र करना पड़ता है, इसमें सब्र करना पड़ता है। इसका ये नहीं है कि 1 साल में सेटअप लगाया और अगले साल ख़त्म कर दिया तंग आके कि ब्रीड नहीं आ रही। ऐसा नहीं है भाई, सोच समझ के सेटअप लगाएं। जब भी लव बर्ड या कॉकटेल का लगाएं, देख के, सब्र तहम्मुल के साथ, ठंडे मिजाजी। ये ठंडे लोगों के काम है इनसे ब्रीड लेना, और ब्रीड आती है। ठीक है, ब्रीड आती है, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। बस आपको शुरू का 1-2 साल ही होता है ना, यही तो टाइम होता है इसको रखने का, बर्दाश्त करने का। तो जब सेटअप चलने लग जाए तो फिर तो हर महीने ब्रीड आ रही होती है आपके पास। पेयर अगर एक बार ब्रीड कर दे तो फिर फ्रीक्वेंटली ब्रीड करता ही रहता है विदाउट रेस्ट, जब तक आप उसको रेस्ट ना दें। ठीक हो गया जी। अच्छा,
अब नेस्टिंग का क्या लेना देना है इस पूरी ब्रीडिंग में? नेस्टिंग का लेना देना ये है कि जो नेस्टिंग मटेरियल आप डाल रहे हैं वो कैसा है, सही है। अब ये इन भाई ने नेस्टिंग मटेरियल डाला हुआ है, अब ये पता नहीं किसके खजूर के पत्ते हैं या किसके हैं, ये खुश्क हैं, ठीक है, ड्राई हैं, ये पूरी तरह ड्राई नहीं हुए लेकिन ड्राई हैं ये। तो क्या होता है कि ये अंदर ले जाते हैं, उसके बाद उसको जो है ना चीर चीर के चोंच से उसको पतला कर करके ये उससे घोंसला बना देते हैं, ठीक हो गया। जब भी आप घोंसला बनाने के लिए नेस्टिंग मटेरियल डालें तो याद रखें आपके पास जो लवबर्ड हैं या जो फिशर्स हैं इनका घोंसला घना होना चाहिए। जितना घना होगा उतना ये ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ये डरते बहुत हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप आए ये फ़ौरन डब्बे के अंदर गुड़ुप करके निकल गए, तो इनका घोंसला अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि घोंसला अच्छा है तो उसके बाद आपने ये करना है कि इनको खुराक वगैरह जो भी है वो जो आप अच्छी देते हैं वही आप कंटिन्यू रखें। घोंसला अच्छा होगा तो ये अंडों पे ठीक से बैठेंगे, अंडों को अच्छी जो है वो इंक्यूबेशन मिल जाएगी। समझ लें कि ये जो घास होती है, घोंसला जो होता है ये इंसुलेटर का काम करता है एक तरह से, ठीक है, इंक्यूबेट भी करता है और एज एन इंसुलेटर की तरह काम करता है ये। तो घोंसला घना होना चाहिए। अब कई लोगों के पास मैंने देखा, मैंने उनको कहा कि घोंसले की तस्वीर खींच के मुझे भेजें, उन्होंने मुझे भेजी तो किसी का मटेरियल सही नहीं था। मटेरियल सही नहीं से मुराद ये कि किसी ने बुरादा डाला हुआ है। तो बुरादा जो है वो कॉकटेल को डाला जाता है, कॉकटेल घोंसला नहीं बनाता। तो कॉकटेल की नेस्टिंग होती है बुरादा, बस थोड़ा सा बुरादा होता है। इनमें अगर आप बुरादा डाल रहे हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये घोंसला बनाते हैं जावा की तरह, चिड़िया की तरह, पूरा घोंसला होता है घना। उसके लिए मटेरियल सही दें, कोशिश करें कि ऐसा मटेरियल हो जो लंबा हो, रेशेदार हो, लंबा हो, ठीक है, जिसको ये घुमा सके। इनकी आदत है ये अंदर ले जाने के बाद घुमा देते हैं पूरा घोंसला। घुमाने से मुराद ये कि उसको सिक्योर करते हैं ये, ठीक है। अगर आपने छोटी छोटी माचिस की तीलियों जैसी वो काट काट के दी हुई है अगर आपने इतनी छोटी सी, तो ये उसको घुमा नहीं सकेंगे, ये उसको लगाते रहेंगे, वो बार बार गिरती रहेगी। अब ये जो आप पत्ते देख रहे हैं इसमें लंबे लंबे रखे हैं, ये लंबे इसीलिए ही हैं कि ये अंदर जाके ये घुमा लेते हैं, उसको घुमाने में ही आसानी होती है। ख़ुद भी कितना अच्छा घूम रहा है, देखें इसको ख़ुद भी अच्छा घूम रहा है ये। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना नेस्टिंग करवाते वक्त ख्याल रखें, ये चीज़ें होती हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपके अंडे ख़राब हो रहे हैं या बच्चे नहीं निकले या कोई मसला है तो बेफ़िक्र हो जाएं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आपके पास ब्रीड आ जाएगी। यही टाइम होता है शुरू के 1 से लेकर 3 ब्रीड तक आप इंतज़ार किया करें, सही है। और अगर आपका सेटअप है तो ज़ाहिर है कि उसमें से कुछ पेयर ऐसे होंगे जो ब्रीड आपकी सक्सेसफुल कर देंगे। तो 1-2 साल होते हैं अगर आपने बड़ा सेटअप लगाया है, जिस तरह ये लवबर्ड हो गए या कॉकटेल हो गए, इनका अगर आपने सेटअप लगाया ना तो फिर आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं सेट होने में। इसलिए मैं कहता हूँ वैरायटी में रखा करें, साथ बजीज़ भी रखें, साथ फिंचे भी रखें, क्योंकि बजीज़ और फिंचे जो है ये तो 3 महीने में सेट हो जाते हैं। 3 महीने में ब्रीडिंग सेटअप आपका चलना शुरू हो जाता है अगर आपने अच्छी मिकदार में, अच्छी क्वांटिटी में पेयर रखे हैं। तो अगर आप 5 पेयर ला के रखे हुए हैं और आप उसको अपना सेटअप समझ रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा आपका। ज़ाहिर है वो सेटअप थोड़ी है, 5 ही तो पेयर हैं। वो सेटअप ये होता है कि आपने यानी कि 50 पेयर से शुरू किया है, 20 पेयर से शुरू किया, उसको सेटअप बोलते हैं। तो वो सेटअप जो है वो चल पड़ता है बजरी का, फिंचों का। इनमें थोड़ा सा साल लगता है सेट होने में। कुछ पेयर ब्रीड कर देते हैं, कुछ नेक्स्ट सीज़न करते हैं, कुछ ज़ाया कर रहे होते हैं, वो भी नेक्स्ट सीज़न कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे चलने लग जाते हैं ना, 2 साल में, 1-2 साल में, तो जब सारे ब्रीड करते हैं बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा खासा इनकम बन जाता है। फिर आप अपना सेटअप बढ़ा भी सकते हैं, दूसरी चीज़ें जो है वो ला सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि बच्चे मरने की क्या वजह होती है और आपके पास जो है वो घोंसला किस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास फिर भी यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने ब्रीडर हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके बच्चे क्यों मर रहे हैं। जैसे एक भाई ने कहा कि मुझे मेरे जो लवबर्ड के बच्चे हैं उनके फ़ीड उनकी भरी हुई होती है गले में, फिर भी वो मरे हुए जब मुझे मिलते हैं तो फ़ीड उनके होती है पेट में, तो फिर कैसे मर रहे हैं वो। तो ऐसे हज़रात जो है वो लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। अगर लाइट एंटीबायोटिक आपको चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ। लाइट एंटीबायोटिक इतनी लाइट होती है कि आप जिस पेयर ने ब्रीड की हुई है वो पिएगा पानी, जाके बच्चों को फीड करवाएगा, वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के पेट में भी लाइट एंटीबायोटिक चली जाएगी। तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं पेट के अंदर, पेट की बीमारियाँ या कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है, उससे बच्चे बच जाते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पहले भी ली है, उनको रिज़ल्ट का पता है। मैं डेली बेसिस पे वो इस्तेमाल करता हूँ अपने कॉकटेल में, अपने बजीज़ में, फिंचों में, सब में मैं वो इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। लेने का तरीका ये है, मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें, कॉल नहीं करनी है आपने, मैं ख़ुद रब्ता कर लूँगा। व्हाट्सएप का नंबर है मेरा 034922000045, 034922000045। अल्लाह हाफ़िज़।